काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा बनाओ कि कहीं भी जाने से पहले आपका काम हो, ऐसा नाम बनाओ। क्लियर? तो कुछ भी किया जा सकता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है, इंसान एक ऐसा जीव है इस धरती पर, वो चाहे तो अच्छे से अच्छे काम कर सकता है और खराब से खराब काम। हाँ जी। अच्छा, कुछ लोगों को बोला जाता है कि आप यहाँ से सामान खाओ, प्रोडक्ट लेकर के जाओ, या इसके बारे में किसी से बताओ। कितने लोगों के सामने चैलेंज आता है कि मैं किसी से बताना चाहता तो हूं लेकिन शर्म आती है। कितने लोगों को ऐसा लगता है मुझे शर्म आती है? कोई नहीं उठा रहे, मतलब सब है, सभी ठीक है ना? अब एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूं, उसके बाद आपने मुझे जवाब देना। आरसीएम में और कहीं भी किसी भी नौकरी में क्या डिफिनेशन है, क्या फर्क है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप करो, आप जो काम करते हैं उसे करो, बखूबी करो, अच्छे से करो, दिल लगा के, मन लगा के करो। पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करो। आपको कोई नौकरी चाहिए, उसकी तैयारी करो। आपको मिलिट्री में जाना, उसकी तैयारी करो। आईएएस आईपीएस बनना है, उसकी यूपीएससी क्रैक करना, उसकी तैयारी करो। नेता मंत्री बनना, तैयारी करो। वकालत करनी, कुछ भी करना, करो तैयारी, खूब दिल लगा के करो। एक बात सुन लेना, अगर उस सब तरीके से सब जगह से फेल हो जाना तो एक बार आरसीएम को जरूर याद कर लेना, वो सब मिलेगा, वो सब आपको मिलेगा जो आपको एक नौकरी में, जॉब में चाहिए। आइए इसको थोड़ा हम समझते हैं विस्तार रूप से। और आप लोगों से मुझे पूछना है, मैं बताने नहीं आया हूं दोस्तों, मैं आजमगढ़ से यहाँ आपसे पूछने आया हूं, कृपया मुझे सहयोग करें। पूछने आया हूं, क्या पूछना चाहता हूं मेरे ध्यान से समझना है। यहाँ पर ये तो दिखाई दे रहा है, लेकिन लिख रहा हूं तो दिख रहा है। यहाँ पे लिख देता हूं श्याम, और यहाँ लिख देता हूं राम। बड़े ध्यान से समझना, ये वो श्याम नहीं है जो अभी बोल रहे थे। एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए मान लेता हूं राम और श्याम दोनों दोस्त हैं। क्या है? दोस्त। यहां मैं लिख देता हूं दोस्त। ये बात जो बताने जा रहा हूं आज तक कोई नहीं बताया होगा, जो मैं आज बताने जा रहा हूं। अभी आपके दिमाग से वो फाटक खुलेगा जो अभी तक खुला ही नहीं। आओ समझते हैं इसको। राम और श्याम दोनों क्या थे? क्या थे? हाँ, ध्यान इधर आना चाहिए ना, तब समझ में आएगा। जब कोई आपको बोले दे कि मैं आरसीएम नहीं करूंगा, हम फैक्ट्री में ठीक हैं, हम नौकरी करके ठीक हैं, हम जॉब करके ठीक हैं, तो आप उनसे सवाल करना। यहाँ पे समझो, प्रोफेशनल जॉब की बात कर रहा हूं। मान लो यहाँ पे राम है, वहां से हम दोनों ने शुरुआत किया। इन्होंने 12 क्लास तक पढ़ा, उसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया, और ये भाई साहब आईपीएस की तैयारी की। किसकी? आईपीएस की। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई किया, करते रहे। इनको पढ़ाई करने में, पढ़ने में कम से कम 10 साल लग गए। कितने साल लग गए? तैयारी करने में, आईपीएस की नौकरी पाने में इनको 10 साल लग गया, लेकिन इनको, इनकी मेहनत रंग लाई और ये आईपीएस बन। सुनो आप लोग। और ये राम भाई साहब क्या किए थे, इन्होंने शुरुआत में आरसीएम ज्वाइन कर लिया। 12 पढ़ने के बाद क्या ज्वाइन कर लिया? आरसीएम में इन्होंने सामान लेना, आईडी लगाकर सामान खाना शुरू कर दिया था। इस तरह के मीटिंग माहौल में लोगों को लाना बिठाना शुरू कर दिया था। अब ये 10 साल तक इन्होंने आईपीएस बनने की तैयारी किया, और उसके बाद इनकी जो इनकम लगती है महीने की, कितने लाख रुपए की? 2 लाख रुपए महीने की इनकम इनकी लग गई। और यहाँ पर भाई साहब आरसीएम कर रहे थे, इनको 10 साल लगा। कितना साल लगा? 10 साल लग गए इनको। और 10 साल के बाद ये बन गए रूबी। क्या बन गए? रूबी। और रूबी बनने के बाद इनकी इनकम 3 लाख रुपया। कितना? 3 लाख रुपया महीने की। और उसी बीच में क्या हुआ, इन दोनों की हो गई थी शादी, और इनके पास में थे 2 बच्चे। क्या थे? और इनके पास भी 2 बच्चे। ठीक है, दोनों के पास 2 बच्चे थे, दोनों की उम्र सेम थी, दोनों का समय बराबर जा रहा था। उसको लाल बत्ती मिली, आईपीएस की नौकरी मिली, 2 लाख से 2.5 लाख की महीने की इनकम आ गई, उसकी सैलरी बन गई। और ये भाई साहब आरसीएम ज्वाइन किए, 10 साल किए। इसके बाद 10 साल के बाद ये रूबी बन गए। इनकम इनको महीने की 3 लाख रुपया तक आने लग गई थी। इनके भी 2 बच्चे थे और इनके भी 2 बच्चे थे। लेकिन हुआ क्या, एक हादसा होता है बीच में कि ये जो है किसी एक दुर्घटना में, किसी आतंकवादी ने, किसी दुश्मन ने इनको क्या किया? मार दिया। श्याम जी को क्या किया? मार दिया। किसी मुठभेड़ में, कहते ना मुठभेड़ हो गई पुलिस वालों से,
तो उसमें कुछ गुंडा बदमाश ने इनके ऊपर गोली चला दिया और वो भाई साहब दुनिया से चले गए। इनकी क्या हो गई? मौत। क्या हो गई? और यही पर एक घटना और घटती है राम भाई साहब के साथ में। ये भी इनके साथ में क्या हुआ कि ये कहीं जा रहे थे मीटिंग देने, कहीं सेमिनार देने जा रहे थे, अचानक से दूसरी गाड़ी आती है, एक्सीडेंट होता है और ये भी भाई साहब चले गए। इनका भी क्या हो गया? मौत। दोनों की बात बराबर। अब यहाँ पर आपसे मैं सवाल करना चाहता हूं, अब इनके पास दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र 15 साल से कम है। कितने साल से? 15 साल से दोनों की उम्र कम है। एक मान लो 7 साल का, एक 12 साल का, दो बच्चे इनके पास में है, ठीक है। और 2 लाख रुपया महीना इनको आ रहा था, लाल बत्ती गाड़ी की। क्या ये 2 लाख रुपया महीना इनके बच्चों को आएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नहीं आएगा। क्या उस आईपीएस वाली नौकरी ये बच्चे कर सकते हैं उस समय तुरंत तत्काल में? क्या इनको नौकरी मिलेगी तो तुरंत? अगर इनकी मैडम नहीं पढ़ी लिखी है तो क्या उसको मिलेगी नौकरी? नहीं मिलेगी। इनका 2 लाख रुपया कहां गया? जिस पैसों से पूरा परिवार चलता था, सरकार की तरफ से बंगला मिला हुआ था, गाड़ी मिली थी, लाल बत्ती मिली थी, 5-7 पुलिस वाले मिले हुए थे, लेकिन अचानक मुठभेड़ होती है और ये भाई साहब दुनिया से चले जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। आप बताओ इनका परिवार का, 2 बच्चों का, इनकी बीवी का क्या होगा? बताओ क्या होगा? है कोई रास्ता? करो तैयारियां, बनो आईपीएस, बन जाओ पुलिस वाले, वकील बन जाओ। वकालत की बात करें, वकील बना दो इसको। मान लो वकील था, किसी का केस जीत गया, दूसरे को हरा दिया, दूसरे ने ठोक दिया रास्ते में, वकालत खत्म। अब क्या होगा इनका? ये वकालत लड़ने जाएंगे 2 बच्चे, ये बनेंगे वकील, इनको आएगा पैसा। करो नौकरी की तैयारी, जॉब की तैयारी करो। और ये जो है, आप मैं जॉब की बात कर रहा हूं, हम से ज्यादातर लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और फैक्ट्री में काम करते हुए हम आरसीएम को ज्वाइन किए हैं। अगर आप आरसीएम सही तरीके से नहीं करोगे या आरसीएम की शुरुआत नहीं करोगे तो आपके साथ कभी भी ऐसा, ये तो 2 लाख की बात हो रही है ना, आप मान लो महीने का 20,000 रुपया कमाते हो। कितना? 20,000। क्या ये दोनों बच्चों को कोई पैसा आएगा आपके यहाँ रहने पर? फिर हम वहां पूरा जिंदगी क्यों लगा रहे हैं? क्यों बहाने बना के बैठे हुए? यहाँ की बात करें आरसीएम की, आरसीएम 10 साल में यहाँ पे रोटी बना 3 लाख रुपया महीना। अगर ये बंदा नहीं रहा, इसकी मौत हो गई, तो भी ये 3 लाख रुपया इनके बच्चे को आएगा। अगर ये बच्चे की शादी हो गई, उसके बेटे हो गए, तो उनके बेटा को भी ये पैसा आएगा, वो भी बढ़ते हुए क्रम में आएगा। और यहाँ तो अब दोनों में कौन सही आप बताओ? आरसीएम नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम है। इस समय तीसरी पीढ़ी पैसा ले रही है। दादा ने शुरू किया, डेथ हो गई, पापा आए, पापा भी बुजुर्ग हुए, खत्म हो गए, अब आ गया बेटा, यानी पोता पैसा ले रहा। दादा पेड़ लगाए, पोता फल खाए। वहीं से, जीरो से नहीं, वहीं से जहां से छोड़ा। अब ये दोनों में बताओ कौन सा काम हमें करना चाहिए? यहाँ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई पैसा देने वाला नहीं है, कोई समय देने वाला नहीं है, कोई आगे निकालने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सब सपोर्ट है। यहाँ सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, मदद मिलेगी, यहाँ पे जानकारी मिलेगी, समय मिलेगा, सब कुछ आपको अप्लाई देने को तैयार है। यहाँ कोई अप्लाई बिना पैसा लिए आपको कोई ट्रेनर आपको नहीं सिखाता। बताओ। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको पैसा देकर सीखना पड़ता है, जो कि यहाँ आप फ्री में बैठकर सीख रहे हो। कौन सा करना चाहिए अभी? हाँ जी, कितने लोग तैयार हमारे साथ आरसीएम करने के लिए? ईमानदारी से हाथ ऊपर करके। जो नहीं उठा रहे हैं, भगवान एक बार ताली अपने लिए जबरदस्त वाली बजा लीजिए। देखो, अगर आप इसे नहीं करोगे तो क्या करोगे? जो आज करते वही करोगे, क्योंकि मैंने बोला आपसे, अगर मैं आरसीएम नहीं करता तो आज क्या करता? जो पहले करता था वही करता। यस नो? तो अभी मौका है, अभी समय है कि आप इसे कर लीजिए, ठीक है? हाँ, तो ये इस तरीके से दुकान बदलो, सिस्टम में आओ, और इसमें आप रहे तो भी पैसे आएगा, ना रहे तो भी पैसा आएगा। तो चलिए